हेलो गाइस, वेलकम टू अभियान एंड ममाज़ वर्ल्ड। तो जैसे कि पार्ट 1 आपने देखा होगा जागेश्वर धाम का, तो ये है हमारा ब्लॉग पार्ट 2। तो हम लोग, जैसे मैंने बताया था कि हमारे घर से 5-6 घंटे की दूरी पे है, तो बहुत ही लंबा सफ़र है। वहाँ पहुँचते-पहुँचते हम लोग को लगभग 3-4 तो बज ही जाएंगे शाम के। तो 3-4 बजे के बाद ही दर्शन हो पाएंगे। और सुनने में आया कि वहाँ बहुत भीड़ रहती है, लंबी लाइन भी लगानी पड़ती है। तो मतलब समझ ही लीजिए कि 5 तो बज ही जाएंगे दर्शन होते होते हमारे। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ कुछ खाते पीते चला जाए। तो हमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, तो हम लोग देख रहे थे कि आगे कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, तो रेस्टोरेंट में रुक के हम लोग नाश्ता कर लेंगे। पर पहाड़ों के बीच इन रास्तों में रेस्टोरेंट मिलना तो बहुत ही मुश्किल था। फिर भी हम देखते हुए जा रहे थे कि शायद ही कोई रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाए, क्योंकि सामने एक गांव था। तो हमने सोचा उस गांव में तो रेस्टोरेंट ज़रूरी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग को एक रेस्टोरेंट मिला था। तो हमने खाना पैक करा लिया। हमने कहा हम लोग गाड़ी में ही खाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर जाना था और फिर वापस भी आना, उसी दिन हम लोग को रिटर्न भी आना था। तो हमने सोचा बहुत रात हो जाएगा अगर हम लोग रेस्टोरेंट में रुक के खाने लगे। तो हम लोग ने पैक करवा लिया। हम लोग ने पनीर पराठे, आलू पराठे और कुछ स्नैक्स वगैरह लिए थे, क्योंकि मेरे बेटा को ये सब पसंद नहीं है। वो ये सब आलू पराठे तो खा भी लेता है। तो हम लोग गाड़ी में आलू पराठे, पनीर पराठे खाते हुए आगे बढ़े। और व्यू आपको क्या बताऊँ रास्ते का, उफ़! इतना सुंदर व्यू है पूरा रास्ते भर का कि क्या ही बताएं। फिर हमने जो स्नैक्स वगैरह लिए थे वो भी हमने कुछ कुछ खाए। और अब चलते चलते हम लोग को 3.5 घंटे तो लगभग हो ही गए थे। तो चलिए देखते हैं और कितने देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। थोड़ा रास्ता को एंजॉय करते हुए फिर और 1 घंटे बाद लगभग हम लोग जागेश्वर धाम पहुँच गए थे। फिर वहाँ हम लोग ने गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद हम लोग सब बोल रहे थे कि यहाँ से एक छोटी मोटी गाड़ी लेनी पड़ती है जागेश्वर धाम मंदिर जाने के लिए। तो सब वहाँ एक बस स्टैंड था, वहाँ पे सब इंतज़ार करने लगे गाड़ी में बैठने के लिए। तो हम लोग ने कहा कि क्यों ना हम लोग पैदल चल के देखा जाए कि कितनी दूर है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि चलिए हम लोग पैदल ही चलते हैं। तो पैदल चलते चलते रास्ते का व्यू देखिए, इतना सुंदर सुंदर व्यू मिला हमें। हम लोग ने कहा कि हम लोग ने शायद सही डिसाइड किया है, गाड़ी से ना जाकर पैदल जाकर। लेकिन पैदल चलते चलते पता चला कि यहाँ से लगभग 45 मिनट हम लोग को लग गए मंदिर पहुँचने में। एक बार डिसीज़न पे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि बहुत चलना पड़ा हम लोग को, बहुत 45 मिनट लगभग हम लोग को पैदल चलना पड़ा। लेकिन फिर हम लोग सोचे चलो मंदिर आए हैं तो थोड़ा तो पैदल चलना ही चाहिए। और हम लोग को इतना मज़ा आ रहा था, रास्ते का व्यू ले लेके हम लोग जा रहे थे। इतना सुंदर व्यू था कि मत पूछिए। हम लोग ने यहाँ रुक कर 1-2 फ़ोटो भी खिंचाए और 1-2 वीडियो भी बनाए छोटे मोटे। पर मेरा बेटा थोड़ा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसे इतनी पैदल चलने की आदत नहीं है और हम लोग को लगभग 45 मिनट तक पैदल चलना पड़ा। खैर, जो भी है, बोलते हैं ना भगवान इतनी आसानी से नहीं मिल जाते हैं, भगवान के दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते हैं। तो फिर हम लोग ने सब भूल कर व्यू एंजॉय किया और रास्ते का मज़ा लिया। तो मिलते हैं पार्ट 3 में।